दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और दीपावली मनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी 50 वस्तुएं 45% के लाभ पर, शेष वस्तुओं में से 30% वस्तुएं 27% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 43% की हानि पर बेचता है। बाद में उसे पता चलता है कि त्योहार की बिक्री के कारण सभी वस्तुओं का लागत मूल्य 10% बढ़ गया था, पर उसने विक्रय मूल्य नहीं बदला। यदि इन नई परिस्थितियों में उसका कुल लाभ x% हो जाता है तो x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए हम डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे इसमें डेविएशन लगाना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 50, मान लेते हैं कि टोटल जो वस्तुएं हैं आपके 100 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, तो 100 वस्तुएं थी तो 100 का 50%, 50 वस्तुएं को 45% के लाभ पर बेचा गया, पर शेष वस्तुओं में से 30% वस्तु, यानी कि फिर 50% में से 30% वस्तुएं, तो कितना हो जाएगा? 15 वस्तुएं। तो 15 वस्तुओं को बेचा गया कितना? 27% के लाभ पे। फिर शेष कितना बचा? तो 50 15 65 हो गया, तो टोटल कितना बच गया आपका? 35 बच गया। और 35 में 35 को बेचा गया 43% के हानि पे, यानी कि -43 ले लेंगे। टोटल आपके 100 वस्तुएं थी, है ना। तो यहाँ पर हम डेविएशन लगाएंगे। तो डेविएशन यहाँ पर कैसे काम करेगा? इस बीच में से 45, 27 और -43 में से कोई भी एक संख्या ले लेंगे जो कि आपका बताएगा कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है या फिर टोटल लॉस हो रहा है। तो कोई भी हम संख्या मान लेते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए। तो मान लेते हैं कि आपका टोटल यहाँ पर 25 मान लेते हैं। तो इस 25 को हमको सबसे घटाना पड़ेगा। तो 45 में से 25 जाएगा 20 और 20 गुना फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, 50 में, 15 में और 35 में, इसी तरह से। तो 45 में से 25 जाएगा 20 और 20 गुना 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1000। फिर यहाँ पर देखिए 27 में से 25 जाएगा 2 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर -43 -25 करेंगे तो -68, -68 गुना 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, है ना, 6 पंचे 30 और 24 54 और 4 58 और 6 3 18 5 23, -2380 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डेविएशन आपका 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1000 + 30, 1030 और -2380 करेंगे दोस्तों। तो 2380 में 1030 जाएगा तो कितना बनेगा? 2380 में 1030 जाएगा तो 80 में से 30 गया 50, 23 में से 10 गया 13, -1350 बनेगा। तो -1350 टोटल डेविएशन आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 0, है ना। तो -1350 आ रहा है तो हमको जो हमने माना है उसमें हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए -1350 टोटल आ रहा है और टोटल हमारे पास वस्तुएं कितनी है? 100। तो एवरेज डेविएशन प्रत्येक में कितना कम करना पड़ेगा? तो -13.5 आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने माना कितना था? 25 एवरेज माना था, तो 25 में से हमको 13.5 कम करना पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा दोस्तों आपका? 11.5। तो ये जो आ गया पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट बताएगा, है ना। 11.5% आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो जब सीपी आपका 100 था तो 11.5 प्रॉफिट हो के आपका एसपी कितना बन गया? 111.5 रुपया। ठीक है, अब प्रॉफिट आ गया आपका कितना? ये आपका न्यू सीपी कितना हो गया? क्योंकि 10% इसका दाम बढ़ गया, है ना, लेकिन विक्रय मूल्य आपका वही है 111.5। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट कितना आ जाएगा दोस्तों? न्यू प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1.5 रुपया। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.5 रुपया आ जाएगा। तो परसेंटेज में प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? तो 1.5 बटा सीपी कितना है? 110 और गुना 100। तो ये खत्म हो गया आपका टोटल। तो 15/11 करेंगे तो 11 तिहाई 33, 7 11 चौक 66, 1.36% के लगभग में आएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में ऐसे ही कंसेप्ट लगाने जिससे कि सवाल जो है आपका एग्जाम में आसानी से बन जाए और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।